हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा या बी फार्मा एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड जो भी पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए एडमिशन से पहले, उन सभी पॉइंट को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें एडमिशन चाहिए डी फार्मा या बी फार्मा में, हम क्या करें, कैसे एडमिशन लें, क्या प्रोसेस होता है, क्या कुछ फी लगती है, देन क्या क्या हमें चेक करना चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले। तो जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीटली देखिए। उससे पहले कि अगर आप फार्मेसी करने वाले हैं तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, कॉलेज का क्या कुछ चेक करना चाहिए। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आप वहाँ पे एडमिशन चाहते हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज तो अप्रूवल रहेगा ही, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं PCI के वेबसाइट पे, यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं pci.nic.in। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आप जाकर के अप्रूवल के सेशन में चेक कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज अलग अलग सेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बैचलर्स के लिए अलग, डिप्लोमा के लिए अलग, कॉन्डक्ट के लिए अलग एंड अप्रूव के लिए अलग। तो वहाँ से आप सर्वप्रथम ये काम कर लीजिए कि अपने कॉलेज को यहाँ पे PCI के वेबसाइट पे जा करके देख लीजिए कहीं ना कहीं मेंशन है या फिर नहीं है। अगर ये करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिए, देन उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए कि सर आपका कॉलेज हमें कहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेबसाइट यही होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं आपको बताया और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। यही वेबसाइट होना चाहिए। यहीं पे अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपका कॉलेज अगर डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं तो उसका आप यूज कर सकेंगे, आपको एक वैलिड डिग्री या डिप्लोमा मिलने वाला है, यानी आपका कॉलेज एक जेन्युइन कॉलेज है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्या कुछ फी होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो अभी आप कहीं ना कहीं न्यू हैं, आपका 12th कंप्लीट हुआ है, अपेयरिंग है, सर्टिफिकेट मिल चुका है या नहीं मिला है उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय सारा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अभी आप जेरोक्स फोटोकॉपी भी दे सकते हैं उन्हें, 10th सर्टिफिकेट का या फिर आधार कार्ड, फोटोज, ये सभी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज वाले आपको कंप्लीटली बताएंगे ही, लेकिन फिर भी मैं राउंड फिगर में आपको बता देता हूँ कि आपके फोटोज लगते हैं, आधार कार्ड एंड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट का फोटोकॉपी एंड आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास है। आप साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये पास आउट पे भी चलेगा। बहुत सी जगह थोड़ी सी कहीं ना कहीं मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर आपका 50% प्लस है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बहुत से कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जबकि डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन एंड यहाँ पे जो है आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है। इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि आपके काम की वीडियोज होंगे, तो वो आप देख सकते हैं, जो कि राउंड फिगर में और एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट में इस वीडियो में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है ग्रुप E डी फार्मा के लिए। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो UPSW यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्केटिव शॉर्ट में बोले तो ये बी फार्मा के लिए। तो ये 2 एंट्रेंस एग्जाम है यूपी के। आप किसी अलग स्टेट में हैं, आपके स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। हो सकता है कि आपका कंबाइंड भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है आपका एग्जामिनेशन कमिटी अलग हो, या फिर हो सकता है कोई ना कोई यूनिवर्सिटी भी एग्जाम आपसे ले सकती है डी फार्मा या बी फार्मा की। तो ये हो सकता है अपने अपने स्टेट लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम्पल XYZ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। जैसे जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का नाम के साथ जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स का नाम मिला करके अगर आप लिखते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो कंप्लीटली हमने इस पर वीडियोज बना रखा है, आप इस चैनल की वीडियोज को वॉच कर सकते हैं रेगुलरली। यहाँ पे हम अब बात करें क्या कुछ फी लगती है, देन क्या कुछ प्रोसेस होता है आगे। तो यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट एडमिशन, मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड भी एडमिशन होता है। डी फार्मा या बी फार्मा की फ़ी कितना है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन है और बहुत से एरिया के अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे फैसिलिटी के अकॉर्डिंग फ़ी वेरी करती है, अलग अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं एक मैं एवरेज फ़ी की बात करूँ तो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये तक फ़ी हो सकती है पर ईयर की।
बहुत सी जगह 1 लाख तक में कंप्लीट हो जाएगा डी फार्मा आपका, बहुत से जगह पे 1 लाख से ज़्यादा आपकी फ़ी भी रहती है। तो ये कॉलेज के ऊपर, एरिया के ऊपर, वहाँ के फैसिलिटी के ऊपर भी वेरी करता है। तो करेक्ट आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। राउंड फिगर में आपको मैं फ़ी बता ही दिया कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है पर ईयर की फ़ी, और कहीं ना कहीं 50,000 भी हो सकती है मिनिमम से मिनिमम। डी फार्मा बी फार्मा दोनों का यही एवरेज है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि डी फार्मा की कम होती है, बी फार्मा की ज़्यादा होती है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बी फार्मा की कम होती है एंड डी फार्मा की ज़्यादा होती है। ये डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं बात करूँ जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ यूपी में। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी कुछ कॉलेजेस खुल गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बी फार्मा की फ़ी कम रहती है कंपेरिजन टू डी फार्मा। डी फार्मा की फ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा कॉलेज का कहीं ना कहीं स्पॉन्सर आता है और कई बार मैं वीडियोज़ में आपको रिकमेंड करता हूँ। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु कर्नाटका, जहाँ पे आपको डी फार्मा के लिए मात्र 50,000 यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एंड 30,000 सेकेंड ईयर में, यानी टोटल 80,000 रुपये ही फी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। कॉलेज का कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये एक वैलिड कॉलेज है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव है। कॉलेज के बारे में कंप्लीट हमने डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो भी मैं आपको लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वीडियोज देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो मैं फ़ी की बात किया कि फ़ी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैं विद्याश्री का बताया कि इसकी फ़ी बहुत ही कम है, कहीं ना कहीं अगर मैं बाकी कॉलेज से कंपेरिजन करूँ तो इस तरह के बहुत से और भी कॉलेज हो सकते हैं, हालांकि मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक, और आपका एडमिशन कैसे होगा, तो आप अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में आप जा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन उनकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट का मतलब कॉलेजेस को डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कॉलेज को दे सकते हैं, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, एडमिशन कंफर्म जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी होगा। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपका 10th सर्टिफिकेट एंड 12th सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड और यहाँ पे फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे। देन जो भी मेन पॉइंट है ये सभी चीज़ें आपको मैं क्लियर बता चुका क्या कुछ होना चाहिए। देन इससे रिलेटेड कंप्लीट जो है वीडियोज हमारे चैनल पे अलग अलग सभी चीज़ की मिल जाएंगे। मुझे पता है कि आपको बहुत से ऐसे डाउट्स होगा, लेकिन जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके जो भी इस पे वीडियोज अपलोड हैं वो अगर आप वीडियोज कंप्लीटली देखते हैं तो। आई होप कि ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं मैं आपको सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप विद्याश्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।